विचारों को दंडवत होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिनका ओजस्वी प्रेरणा हम लोगों ने अभी सुनी, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और इस संस्था के संरक्षक हैं, आदरणीय बड़े भाई सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जो बिहार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, आज के प्रमुख अतिथि और हम सब लोगों के प्रिय, जिन्होंने भारत सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, आदरणीय श्री रामदास जी आठवले। दूसरे हमारे सांसद जो सलेमपुर के हैं, भाई रविंद्र कुशवाहा जी। हमारी छोटी बहन जो आजमगढ़ के लालगंज से सांसद हैं, श्रीमती नीलम सोनकर जी। हिमलता जी को आपने सुना अभी थोड़ा टाइम पहले, हम सब लोगों के प्रिय गायक। उदित नारायण जी उनकी धर्मपत्नी भी थी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। और सब ज्यादा मैं अभिनंदन करना चाहूंगा राजकुमार सिंह बबलू जी का और दिवाकर का, निशा जी का। चंद्रशेखर जी को हम लोग हर साल मुंबई शहर में यहाँ आकर के वो कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान, कभी कलाकारों का सम्मान अलग अलग रूप में करते हैं। राखी जी सावंत यहाँ एक अच्छी कलाकार हैं, देश में जानी जाती, वो बैठी हुई हैं। बहुत सारे हमारे कलाकार यहाँ बैठे, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि रामदास जी आठवले जी इतना समय निकाल करके जहाँ के उनको और समय लोग पूरे महाराष्ट्र मांग रहे होंगे, मुझे लगता है कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला जो कार्यक्रम दिया है वो कार्यक्रम आज चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि समारोह दिया है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। मैं सचमुच रामदास आठवले जी को भोजपुरी समाज से और सभी लोगों की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब बताएं कि हमारे बुआ लगे सीमा, एक ही गाँव में कहावत हो, ये अपने से हारल और मेहरी के मारल, क्योंकि उस बताए नहीं पावत। हमारी बहन भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष मधु मिश्रा जी बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मैं इसलिए कहा रामदास जी, ये कहावत है गांव की, कि अपने से हारा हुआ और औरत का मार खाया हुआ कोई किसी बता नहीं पाता। क्योंकि सीमा बनारस की है, तो कभी आपकी पिटाई तो नहीं करी होगी। यहाँ बैठा पुरुष कोई नहीं बताएगा, उल्टा पुरुष बताएगा कि, लेकिन महिला का सम्मान है। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी के बारे में यहाँ पत्रकार दिल्ली से टाइम्स ऑफ इंडिया जो राजनीतिक संपादक है, जो बलिया से आते हैं, अखिलेश सिंह, उनको पता चला तो बम्बई शहर आए हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन चंद्रशेखर जी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि लिखने के लिए अगर किसी लेखक को कलम चाहिए तो हिमालय पर्वत को कलम नहीं दे पाएगा। अगर पृथ्वी से कागज मांगा जाए, मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी वो कागज दे पाएगी। और समुद्र से अगर स्याही मांगी जाए कलम के लिए, समुद्र स्याही नहीं दे पाएगा। चंद्रशेखर जी के बारे में कितना कहा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितना मतलब उनके लिए कहा जाए, कम होगा। मैं उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ, हमेशा कोशिश करूंगा ये भोजपुरिया समाज जो राजकुमार बबलू जी इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को टेलीफोन करके, लोगों के घर जा जा करके, उतना सक्रिय हम सब लोग होना पड़ेगा। और मैं बहन नीलम सोनकर जी को, जो अपना काम छोड़ करके मुंबई शहर में जब भी कार्यक्रम होता है आते हैं। भाई साहब ने कहा आपने वशिष्ठ नारायण जी की, यहाँ तो मुंबई शहर में हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदी अगर मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। माँ ने जन्म दिया, लेकिन इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जो गौरवशाली परंपरा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है, बाबा साहब अम्बेडकर की है, महात्मा फुले की है। ये जो परंपरा यहाँ की है, देश का संविधान बनाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो कृपा शंकर जैसे अनेक उत्तर भारत के, बिहार के लोग यहाँ आते, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बिहार और उत्तर भारत का सम्मान नहीं बढ़ाए। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। नहीं तो उत्तर प्रदेश जन्म आदमी महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, आपके सामने आज बात कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए मैं पहली बार
महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर के मंत्रिमंडल के बाद एक मंत्री को बनाने का जो सौभाग्य मिला है, मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। किस पार्टी की सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन रामदास अठावले जी को मंत्रिमंडल में शामिल करना ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रामदास अठावले जी, उत्तर भारत से जो भी लोग आए हैं, चाहे आपकी पत्नी आई हो, चाहे हम आए हो, चाहे दूसरे हमारे लोग आए हो, आने के लिए गाड़ी चाहिए, जाने की क्या जरूरत है। और मुझे हमेशा उनका साथ मिला है। अगर मैं कहता हूँ कि 2000 तक के उन गरीब झोपड़पट्टी में रहने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, तो हमसे 4 हाथ आगे आप जाके कहते नहीं 2010 वालों को मिलना चाहिए, 2015 वालों को मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आपकी जो परमानेंट गृह मंत्री सीमा जी है, उनसे आपको प्रेरणा मिलती है। हम इतना ही आप बताना चाहते हैं कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, अगर पहली पंक्ति में खून देना पड़ेगा तो सब पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, ये भोजपुरी समाज जाके खड़ा होगा। ये हमारा लक्ष्य है। मैं फिर से चंद्रशेखर जी की वीरता को, सरलता को, सहजता को, उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ, अपनी बारी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय बलिया, जय भोजपुरिया। मंच पर उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, जितने भी सांसद हैं हमारे, सबको प्रणाम करती हूँ। हमारी बहन यूपी से जो सांसद है आजमगढ़ से, नीलम सोनकर जी, आपको प्रणाम करती हूँ। और मेरे बॉस आरपीआई के अध्यक्ष, राज्य मंत्री जो है हमारे देश के, रामदास अठावले जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनकी वाइफ, उनकी अर्धांगिनी सीमा ताई, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और हमारे जितने भी यहाँ पे मंच पर रीता जी को प्रणाम करती हूँ, हाशिमा शर्मा, मेरी बहन हेमलता जी को, उदित नारायण जी को, अच्छा जी, उनकी वाइफ को, सबको, जितने भी, अगर कोई और नाम भूल गए, मोरे साहब नमस्कार, सबको प्रणाम करती हूँ। और हम आप सभी को प्रणाम करती हूँ। ज्यादा वक्त मैं आपका बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं हमारे बबलू भाई, राजकुमार बबलू भाई, मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मंच पर आमंत्रित किया, आपने बुलाया और राष्ट्रीय गौरव सम्मान, महिला सम्मान के लिए यहाँ मुझे बुलाया और हमारी बहुत सारे महिलाओं को यहाँ बुलाया, उनको सम्मानित कर रहे हैं आप अवार्ड से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा करना। जैसे आपने कहा कि सड़क पे गुंडों को पिटती हूँ, बहुत जरूरी है पिटना, बहुत जरूरी है पिटना, क्योंकि वो काम कभी कभी ऐसे करते हैं, मेरी बहनों को कभी कभी छेड़ते हैं, तो डेफिनेटली मैं पिटती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी संतुष्ट हूँ। सबसे ज्यादा मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, राजनाथ जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरे पिता समान यहाँ मेरे डैडी जी बैठे हैं, रंजीत जी शर्मा का प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे सर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले जी को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया। मोदी जी ने हमेशा अपने भाषण में कहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अमीरों के घर में तो हमेशा अच्छे दिन तो होते ही है, उनको गरीबी क्या उन्हें नहीं पता, लेकिन असली में अब अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हमारे सर जो है वो मिनिस्टर बन गए हैं। अब हमारे दलित भाई बहनों के घर में बिजली आएगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, उनके लिए सड़क बनेगी, उनके लिए टॉयलेट बनेंगे, उनके लिए अच्छे काम होंगे, क्योंकि पावर के बगैर चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पावर होना जरूरी है। पावर है तो गरीबों के लिए काम हो सकता है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा जो मकसद था आरपीआई पार्टी में आना, वो पूरा हो चुका है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब सर जो गरीबों के लिए काम करने वाले हैं वो आप देखते रहना। मैं अठावले जी के लिए इतनी तारीफ करूं उतनी कम है। अठावले साहब एक ऐसे नेता है, मैंने अच्छे नेताओं को देखा, माफ करना भाई होगा आप लोग, मैं अठावले साहब के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं राखी सावंत में ये कबूल करती हूँ, आधी रात को भी अगर 2 बजे भी कोई गरीब फोन करता हो तो अठावले साहब फोन उठाते हैं। किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी भाई को
प्रॉब्लम है। अठावले साहब ने कभी नहीं कहा कि नहीं फोन मुझे मत दो, वो काम करते हैं सबके लिए। इसलिए बहुत खुशी है मुझे कि उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें पावर दिया गया, अब गरीबों के लिए काम होगा यहाँ पे। और बस अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं बोलने के लिए, और अभी सबको अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रखिए।